उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये 14 अगस्त को जो तकसीम है ये खौफनाक वाक़यात का यादगार दिन है और ये अपने लोगों की जद्दोजहद और कुर्बानियों की याद में 14 अगस्त वो कह रहे हैं और जो कुछ हो उसके जिम्मेदार दरअसल वो पाकिस्तान को करार दे रहे हैं, इसलिए कि भारत एक बड़ी तजारती मंडी है। और हालत तो ये है कि उस दुश्मन ने आज के रोज भी वो हरकत की है जो उसको नहीं करनी चाहिए। मोदी ने कहा है कि हम लोगों की तकसीम के दर्द के बारे में याद दिलाना चाहते हैं। मेरे यौम आज़ादी के ऊपर मोदी का ये दुख और दर्द, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं इसकी मजम्मत कर सकूं कि जो मोदी ने कहा है ये मुझे बहुत उसने दुख पहुंचाया है। सबसे खौफनाक पार्टीशन है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के एक ऐलान से पूरे पाकिस्तान में मातम पसर गया। प्राइम मिनिस्टर ने यह ऐलान किया कि 14 अगस्त को लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मोदी जी ने यह भी कहा कि बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के दिवस की घोषणा से भारतीयों में एकजुटता और आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेली गई पीड़ा का एहसास होगा। इसे याद करने के लिए 14 अगस्त को हर साल ये खास दिवस मनाया जाया करेगा। याद रहे कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के इस बड़े ऐलान से पाकिस्तानी मीडिया चीखता चिल्लाता हुआ नजर आ रहा है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। करनी मगर हारून साहब, 14 अगस्त के ऊपर पड़ोसी मुल्क, एक तो अफगानिस्तान पड़ोसी है, दूसरा भारत भी पड़ोसी है, वहां से जिस किस्म की स्टेटमेंट आ रही है नेदरलैंड बूंदी, मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो मैं एहतियात के तौर पर मैंने लिख लिया ताकि ये मुझे याद है वैसे जो कुछ उन्होंने कहा गलती का एहतमाल ना रहे कि ये 14 अगस्त को जो तकसीम है ये खौफनाक वाक़यात का यादगार दिन है और इसमें करोड़ों लोग, करोड़ों ने हिजरत की और करोड़ों उन्होंने कहा बेघर हुए और नफ़रत और तशद्दुद के बायस जो है वो करोड़ों मौत के घाट उतर गए। करोड़ों नहीं, लाखों के हिसाब से या हज़ारों के हिसाब से। और ये अपने लोगों की जद्दोजहद और कुर्बानियों की याद में 14 अगस्त वो कह रहे हैं, 15 अगस्त भारत का यौम आज़ादी, 15 अगस्त को कोई वाक़या नहीं हुआ था। जो कुछ हुआ वो 14 अगस्त को हुआ और जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार दरअसल वो पाकिस्तान को करार दे रहे हैं। ये दिन समाजी तकसीम और नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए इत्तफ़ाक़, सियासी हमबारी और इंसानों को मजबूत बनाने की ज़रूरत का दिन है। मेरा ख्याल है कि इस पे जो रिएक्शन हमारी वजारत ख़ारिजा ने दिया है वो मौजू तरीन है, उससे बेहतर तबसरा नहीं हो सकता और ऐसा लगता है कि वो नहायत ही सोच बचार के साथ और दानाई के साथ उसका जवाब लिखा गया है, जो जिसमें शाइस्तगी भी है मगर पूरा जवाब है। वो जवाब ये है कि हालांकि इस मौके पर मुबारकबाद दी जाती है, आपको पता है ना। एक रिवायत तो यही है कि वैसे आपने मोदी की स्टेटमेंट को हारून साहब मैं अर्ज करता हूँ, आज की दुनिया में ये जवाब है वजारत ख़ारिजा का, यानी उसका उर्दू में तर्जुमा मैंने किया। आज की दुनिया में कोई जदीद रियासत इतने तजादात नहीं रखती जितने भारत में हैं, जो दुनिया की बज़ाहिर सबसे बड़ी जमहूरियत है। 1947 में आज़ादी के वक्त होने वाले अलमनाक वाक़यात का जिक्र इस मुनाफिकाना और यकतरफा तौर पर करें। बात यह है, अजीब मुल्क है, यानी एक तरफ वो हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, दुनिया क्यों खामोश है इस पर? इसलिए कि भारत एक बड़ी तजारती मंडी है, इसलिए कि इंडिया और इजराइल ने बियॉन्ड डाउट बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके, इसमें मगरबी ममालिक भी बादशाह के इंतहा पसंद अनासर भी शामिल हैं, इस्लामोफोबिया पैदा किया है, मुसलमानों को पेश किया है इंतहा पसंद, उसमें मुसलमानों की गलतियाँ शामिल हैं, ये नहीं मैं कह रहा, हमारी भी गलतियाँ शामिल हैं, किसी एक तरफ के नहीं, दोनों तरफ। ठीक है, वो जब हमारे अंदर भी इंटॉलरेंस पैदा हुई है और हमें अपनी भी फिक्र करनी चाहिए, हमारे अंदर इंटॉलरेंस कम होनी चाहिए, टॉलरेंस बढ़नी चाहिए हमारे अंदर। 3 दफ़ा दुश्मन ने हमारी तरफ ललकारा,
और तीनों दफ़ा हमने डट के उसका मुकाबला किया। और हालत तो ये है कि उस दुश्मन ने आज के रोज़ भी वो हरकत की है जो उसको नहीं करनी चाहिए। मोदी ने कहा है कि हम लोगों की तकसीम के दर्द के बारे में याद दिलाना चाहते हैं। मेरे यौम आज़ादी के ऊपर मोदी का ये दुख और दर्द, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं इसकी मजम्मत कर सकूं। बात ये जावेद मैं चाहूँगा कि जो मोदी ने कहा है ये मुझे बहुत उसने दुख पहुँचाया। आज देखिए दुख तो मुझे उसका रवैया पहुँचाता है, लेकिन आज जब उसको चाहिए था कि मेरी सालगिरह पे, मेरी इस आज़ादी की सालगिरह पे मुबारकबाद दी होगी, लेकिन मुबारकबाद के लिए जो लफ्ज़ों का चुनाव है वो बड़ा अफसोसनाक। खान साहब आप फिक्र न करें, ये गालिबन दुनिया की सबसे खौफनाक पार्टीशन है। 18 लाख लोग शहीद हुए उस पार्टीशन में। सबसे ज्यादा खौफनाक पार्टीशन है, इतना खून बहा है इसमें। तो हमने जहां बहुत कुछ खोया है वहां बहुत कुछ पाया भी है। पाकिस्तान आज एक न्यूक्लियर स्टेट है। आज हम 14 अगस्त मना रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री उसको ये भी बताना चाहिए कि ये 18 जुलाई 1947 में रॉयल एसेंट पास हुआ था कि जिसमें डिवीज़न होगा, इंडिया और पाकिस्तान बनेंगे, और 14 अगस्त को ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुई। हम 14 अगस्त मनाते क्यों हैं? इसमें एक 1948 में जब लियाकत अली ख़ान ने कैबिनेट मीटिंग में प्रपोज़ किया कि हम 14 अगस्त मनाएंगे, तो अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो इसकी कई वजूहत हैं। एक रिलीजियस एंगल भी आता है कि 14 और 15 की जो रात है वो कोइंसाइड कर रही थी रमज़ान के साथ, और उसके वो भी एक एंगल आता है। फिर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, हिंदुस्तान आधा घंटा आगे है हमसे। हम हैं 11:30 बजे हमें आज़ादी मिलती है, उनको 12 बजे मिलती है। तो ये इसी वजह से 14 अगस्त हम मनाते हैं। हिंदुस्तान 15 मनाता है, लेकिन हम आधा घंटा पहले हैं, इसलिए हम इसको बनाते हैं। मैं मुदाखलत कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ इसकी। मेरे ख्याल से ये जो अनफिनिश एजेंडा छोड़ के गए हैं बरतानवी हुक्मरान उस वक्त के, आज भी वो ब्लीड कर रहा है। आज भी कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस वक्त अगर डीमार्केशन का प्रोसेस पूरा हो गया होता तो ये सारे इलाके पाकिस्तान के हक में आने थे। जिस तरह आपने बात की गुरदासपुर की, जिस तरह आपने बात की जूनागढ़ की, ये सारे इलाके पाकिस्तान में थे। लेकिन ये साजिश थी। मैं आज भी मुतालबा करता हूँ इस प्रोग्राम की वसातत से ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि उनके ऊपर ये इनकम्बेंट है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस अपने अनफिनिश्ड एजेंडे को पूरा करने में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत। देखिए, आपने जूनागढ़ का नाम लिया। जूनागढ़ के एक्सेशन पेपर्स सर शाहनवाज भुट्टो, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद, वो दीवान थे, और वो एक्सेशन पेपर्स आज जो नवाब ऑफ जूनागढ़ कराची में उनके पास एक्सेशन पेपर्स पड़े मौजूद हैं। तो यहाँ भी आपकी डिस्प्यूट है ना जी कश्मीर की, तो डिस्प्यूट तो वहाँ भी है। फिर वो हम में तो जो आप बात कर रहे हैं इस पर, देखें, हाँ, जहांगीर खान जी उनका नाम है।